हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उसमें जो डिवाइन फैमिली है। आपको भी पता है ज्यादातर भटकता कौन है। डिवाइन मैस्कुलिन नहीं भटकता है, हम ही भटकते हैं। हम ही इधर उधर हर चैनल पे जाके ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम अपने पर्सन को पा जाएं, जिससे हमारा कनेक्शन गहरा हो जाए। बस यही ढूंढते रहते हैं। तो भटकता कौन है? डिवाइन फैमिली भटकती है सबसे ज्यादा। मस्कुलिन नहीं भटकता, वो तो अपनी लाइफ में खुश रहता है, दुख है सुख है वो जी लेता है। लेकिन भटकता कौन है? हम ही भटकते हैं। डिवाइन फैमिली नहीं ज्यादा भटकती हैं। और क्यों भटकती हैं? जब उससे लड़ाई हो जाती है तब भटकती हैं, जब उससे एकदम रिश्ता खत्म हो जाता है तब भटकती हैं, उसको पाने के लिए भटकती हैं। तो इस रिश्ते में जब डिवाइन फेमिनिन ज्यादा भटकती हैं तो उनके साथ क्या होता है आज मैं बताऊंगी। आज मैं वो सच्चाई बताऊंगी कि भटकने से क्या होता है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर डिवाइन फेमिनिन भटकती हैं तो इसका सीधा असर इस जर्नी पर ही पड़ता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं इस जर्नी की एनर्जी होल्डर होती हैं। अगर वो चाहें तो उस एनर्जी को लीक करके ड्रेन कर दें और चाहे तो उस एनर्जी को बचा के रखें। इसीलिए उनको एनर्जी होल्डर बोला जाता है। मतलब कि समझ लो मुखिया है इस जर्नी की, सारी बागडोर उन्हीं के हाथ में रहती है। अगर वो हिली तो ये जर्नी भी हिल जाएगी, वो भटकी तो समझ लो जर्नी भी इधर उधर हो जाएगी, भटक जाएगी। वही है कि इंसान, मान लीजिए आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, आपको एकदम सटीक पता है और आप क्या कर रहे हो, आप भटक रहे हो इधर उधर, मैं किधर जाऊं किधर जाऊं। तो क्या होगा? कभी आपको डाउट हो रहा नहीं, ये शहर इधर तो नहीं है, ये शहर इधर तो नहीं है, इसका मतलब क्या है? आप भटक रहे हो। आप पता चला उस रूट से भटक के किसी दूसरे रास्ते पर जा रहे हो, तो क्या होगा? तो हमारा नुकसान ही तो होगा, तो हम और उलझाए जाएंगे। तो सबसे पहले जब डिवाइन फेमिनिन ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हुए भटक जाती हैं तो क्या होता है, उनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। और एक बात हमेशा याद रखना, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जितना स्टेबल रहती है ये कनेक्शन उतना ही स्मूथ चलता है। अगर वो भटकती हैं तो वही बार बार सेपरेशन होता रहता है, वो बार बार रन करता है आपका पर्सन, आपका डिवाइन मैस्कुलिन। और डिवाइन फेमिनिन जितना भटकती हैं उनकी एनर्जी उतना ही लो वाइब्रेशन में चली जाती है, उतना ही उनकी एनर्जी लो हो जाती है। इस चीज से वो अनजान है, समझ ही नहीं पाती। वो सोचती है एनर्जी क्या होता है, वो तो उनकी बॉडी बताती होगी कि हाँ इस समय वो कैसा फील करती हैं जब एनर्जी उनकी लो हो जाती है। टेंशन बढ़ जाती है, ओवर थिंकिंग करने लगती हैं जब एनर्जी लो होती है। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जब आपकी एनर्जी लो हो जाएगी तो आपके इर्द गिर्द कोई इंसान रहेगा नहीं। सबसे पहले तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन ही आपसे दूर भागने लगता है, वो दूर भाग जाता है। अच्छी चीजें सबको पसंद आती हैं, बुरी चीजें किसी को नहीं पसंद आती। आप सोचो जहाँ खूब अच्छे फूल हों, ढेर सारे सजावट के सामान होते हैं तो वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन हम कहीं गंदी जगह नाली के पास जाएंगे तो क्या होगा? तो वहां से इंसान भाग जाएगा। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हम सच में कचड़े जैसा हो जाते हैं, नहीं। जब हमारी एनर्जी लो हो जाएगी ना तो हमारे अंदर वो अट्रैक्शन रहता ही नहीं है, हमारा ऑरा एकदम ब्लॉक्ड हो जाता है, हमारे सेवन चक्रा समझ लो ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा? कोई अट्रैक्ट नहीं होगा आपकी तरफ। तो आपके पर्सन की तो बात ही अलग है, वो तो वो तो वैसे भी आपका हाफी है। और जब डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में भटकती हैं तो क्या होता है, जो रनर और चेजर वाला जो साइकिल है ना वो और स्ट्रांग हो जाता है। वो जैसे होता नहीं था कि 1-2 साल में या 6 महीने में ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट होता था, वो रन करता था। ये क्या होगा, वो हर महीने ऐसे ही करेगा। वो कभी आएगा कभी जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा, मतलब कभी आपके पास रहेगा और कभी दूर भाग जाएगा। क्या कर पाओगे? ये साइकिल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है एकदम। समझ लो आप उसको मजबूती देते हो और उसके बाद परेशान होते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जब डीएफ ज्यादा उसको चेज करती हैं तो डीएम ऑटोमेटिकली रन करने लगता है और आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये अचानक से भाग क्यों गया। अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, कितने डिवाइन फेमिनिन ऐसी हैं वो कहती भी है कि मेरा रिश्ता अच्छा सा चल रहा था लेकिन अचानक से वो भाग गया। कभी कभी भागने का रीजन ये भी होता है उसकी लाइफ में कोई और आ जाता है, कोई और लड़की आ जाती है।
और वो आती नहीं है, वो लाई जाती है आपको सुधारने के लिए। और जब वो रन करता है तो डिस्टेंस, इग्नोरेंस, ये सारी सिचुएशन बढ़ने लगती है। वो आपको इग्नोर करने लगता है, आपसे दूरी बना लेता है। तो जितना चेंज उतना डिस्टेंस, ये हकीकत है। इसीलिए कहते हैं कि उसके पीछे भागना बंद कर दो। मैं हजार बार यही बोलती हूँ कि वो सच में आपकी परछाई है। जितना आप परछाई के पीछे भागते हो, कभी परछाई के पीछे भाग के देखना, वो रुकता है कभी? जितना आप चलते हो उतना वो भी चलता है। जब आप ऐसे मुड़ जाओगे, जब जब उसके पीछे भागना बंद कर दोगे, तो क्या होता है? तब परछाई क्या करती है? तब आपके पीछे भागने लगती है। और ये चीजें मैं हर बार समझाती हूँ। छोटी छोटी गलतियां होती हैं हमारी, और हम दूर हो जाते हैं उससे। और क्या होता है जब डिवाइन फेमिनिन भटकती हैं इधर उधर, तो इमोशनल पेन और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। जितना वो भटकेंगी उतना उनके अंदर कंफ्यूजन और ये इमोशनल पेन बढ़ेगा। भटकने का मतलब ये भी तो है कि डीएफ का सारा फोकस कहाँ रहता है? अपने डिवाइन मेस्कुलिन पर, अपने डीएम पर। बार बार क्वेश्चन आता है, वो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, वो मुझसे दूर क्यों है, कब वापस आएगा, यही सब चलता रहता है। और ये कंफ्यूजन ही तो है, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये सब आता रहता है। और इससे जब ये सब चीज़ें आती हैं तो इससे एंजाइटी, कंफ्यूजन, सैडनेस, ये सब बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहता है, हर दिन वो बढ़ेगा। और क्या होता है जब वो भटकती हैं इधर उधर, तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। अगर सच में वो ना भटके ना, तो इतनी हाई स्पीड में उनकी ग्रोथ होती है कि आप कभी सोच ही नहीं सकते। लेकिन क्या करते हो, अपनी ही गलती से, कहते नहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, तो आप सच में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हो, और वो जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्लो हो जाती है, धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन आपको उठा के फेंक देंगे, आपसे एनर्जी कट कर लेंगे, नहीं, कनेक्शन तो डिवाइन से है हमारा, बना रहता है। लेकिन वो जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, बस इतना ही होता है। कहते नहीं खरगोश की चाल रहती है, और वो आप गलती से कछुए की चाल बना देते हो उसको। वैसे तो खरगोश और कछुए वाली जो कहानी होती है, कहते हैं उसमें कछुआ धीरे 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 वो जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। लेकिन यहाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि चाल की बात कर रही हूँ, वहां तो उन दोनों की कहानी अलग है, लेकिन यहाँ चाल की बात कर रही हूँ कि जो स्पीड है आप उसको स्लो करके कछुए वाली चाल में चलने लगते हो, और फिर आपको ये जर्नी बोरिंग लगेगी, इरिटेट हो जाओगे इससे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पज क्या होता है? सेल्फ ग्रोथ। लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन भटकती हैं तो क्या होता है? तो वो इनर वर्क छोड़कर आउटर वैलिडेशन में फंस जाती हैं। वो बाहर अपनी खुशियां ढूंढने लगती हैं, वो अपने डीएम से ही सारी उम्मीदें लगा लेती हैं। तो ये फंसना ही तो हुआ। और आसपास के, वो अपने आसपास के इंसानों में ही अपनी खुशियां ढूंढने लगती हैं कि ये मुझे खुशी देगा, ये मुझे खुशी देगा। लेकिन हकीकत ये नहीं रहती है। और जब डिवाइन फेमिनिन भटकती हैं तब क्या होता है पता है? जब ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन भटकती हैं तो उनका यूनियन जो है डिले हो जाता है। जो आज होना है वो समझ लो 1 साल बाद होगा। आप सोचो कितना डिस्टेंस बना लेते हो आप, कितनी दूरी बना लेते हो, सिर्फ एक गलती की वजह से। सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है इस रिश्ते पर आपके भटकने की वजह से। सोचिए जिस यूनियन के पीछे आप इधर उधर भटक रहे हो, वो वो यूनियन डिले हो जाता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले अलाइनमेंट जरूरी है। किससे? डिवाइन से अलाइन होना पड़ता है हमें। समझ लो हमारी पहली मर्जिंग, पहला यूनियन कहाँ होता है? डिवाइन से। जब हम डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं तो अपने आप वो हमसे कनेक्ट हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। और एक जरूरी बात देखिए, क्या होता है कि जब आप भटकते हो ना, तो सच बता रही हूँ, हमारे प्रभु, हमारे यूनिवर्स, हमारे भगवान इतने दयालु हैं ना, सच में हमें भटकते हुए देखकर उनको तरस आता है, उनको दया आती है कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा क्यों भटक रहा है। तो सच में यूनिवर्स साइन देता है उस समय। लेकिन उस साइन को हम पकड़ने के बजाय क्या करते हैं? अवॉइड कर देते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है। ये हमारा मन जो है बहुत भटकाता है हमें, और ये जर्नी हमें टफ लगती है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है। और ये साइन कैसे मिलता है पता है? जब डिवाइन फेमिनिन गलत डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती हैं, कहते नहीं गलत रास्ते पर, हमें जाना है पूरब तरफ, हम चले जाए पश्चिम की तरफ, तो क्या होता है?
तो डिवाइन हमें ट्रिगर देते हैं, वही पैटर्न बार बार रिपीट होने लगता है हमारे साथ, तो हम सोचते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। सोचो, सेम पेन, सेम ट्रिगर्स, सेम वही सेपरेशन, ये सब होने लगता है हमारे साथ, बार बार हम उसी पैटर्न में मतलब क्या फंसते जाते हैं। ये जो होता है ये डिवाइन फेमिनिन के लिए पनिशमेंट नहीं होता, उनको सजा नहीं मिलती है, ये उनको सही रास्ते पर लाने के लिए डिवाइन प्लान करते हैं। और ये जो प्लान होता है ना, सिर्फ हमें सही रास्ते पर लाने के लिए, कि जो हमें ट्रिगर मिलता है, जो हमें दुख दर्द मिल रहा है ना, सच में सही रास्ते पर लाने के लिए मिल रहा है। और हम क्या करते हैं, हम भटक जाते हैं। तो हमें भटकना नहीं है, ये डिवाइन का सिग्नल होता है। तो इस साइन को पहचानो। और इस जर्नी में सबको पता है, हर चैनल पे आप देखते होंगे, सब यही बोलते हैं कि डिवाइन फेमिनिन का काम क्या है, डीएम को चेंज करना नहीं है, उसके पीछे भागना नहीं है, खुद को हील करना है, खुद पर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है और खुद को स्टेबल रखना है। जब आप स्टेबल हो जाते हो ना, स्टेबिलिटी जब आपके अंदर आएगी तो अपने आप ये जर्नी स्मूथ हो जाती है। जो आपको रोना धोना, ये दर्द तकलीफ ये सब मिल रहा है ना, इसी की वजह से मिल रहा है। और जब ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन जो है स्टेबल हो जाती है, कहीं भटकती नहीं है, डिवाइन पर पूरा विश्वास करती है, अपने भगवान पर, जिसको भी मानते हो आप उन पर आपको जब पूर्ण विश्वास हो जाता है, आपका विश्वास एकदम अडिग हो जाता है, तो आपका डिवाइन मस्कुलिन खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और ये 101% मैं सही बता रही हूँ। आप बार बार क्वेश्चन करते हो आप कैसे मिले हो, आपका यूनियन कैसे हुआ है, तो मैंने इस पे काम किया है, मैं भटकी नहीं हूँ, इसलिए डिवाइन ने मेरी मदद की है। और जब आप भटकोगे नहीं तो क्या होगा, आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है नेचुरली ओपन हो जाता है। जो आपसे बात नहीं कर रहा था, जो आपसे गुस्सा था, आपको ब्लॉक कर दिया था, वो फिर से डिवाइन क्या करते हैं, उस रास्ते को खोल देते हैं, फिर आप दोनों में बातचीत होने लगती है नेचुरली, कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी, जो डिवाइन फेमिनिन है, जो इस एनर्जी में है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। देखिए, अगर आप भटकोगे तो भटकाए जाओगे सच में, तो इसलिए क्या करना है, सिर्फ डिवाइन पर विश्वास करना है और जिधर ईश्वर ले जाना चाहते हैं उसी रास्ते पर रहो, भटको मत। आप कभी उनको सरेंडर करते ही नहीं हो, आप ये कभी सोचते ही नहीं हो कि चलो प्रभु जो आप करोगे वही मुझे मंजूर है। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दोगे, सच में आपको ये जर्नी कठिन नहीं लगेगी, टफ नहीं लगेगी, आसान लगेगी। तो आज के बाद भटकना बंद कर दीजिए, मत भटकिए कहीं, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, रोने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डिवाइन पर विश्वास करना सीख लीजिए। मैं हर वीडियो में यही लास्ट में बताती हूँ कि भगवान पर भरोसा करना सीखो, जिसको भी आप मानते हो उन पर पूर्ण विश्वास कर लो। और ये विश्वास इतना अडिग हो जाए कि मौत भी खड़ी हो तो आपको ये यकीन हो कि हाँ मेरे भगवान खड़े हैं मेरे साथ। लेकिन इतना विश्वास आता ही नहीं है, और नहीं आएगा तो आप रोगे। इतना ही विश्वास बना के चलना है। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही ले जाती है, और आप स्पिरिचुअलिटी छोड़कर क्या करते हो, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे भागते हो, उस प्यार के पीछे भागते हो। हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी काम नहीं आएगा, कोई भी आपका साथ नहीं देगा, सिर्फ ईश्वर साथ देंगे। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, सच में ये भगवान से कनेक्ट होने वाली जर्नी है। तो क्या करना है, आपको ईश्वर से ही कनेक्ट होना है, उनसे कनेक्ट हो जाइए, वो आपका पर्सन अपने आप आपसे कनेक्ट हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।